तुम्हारी मांग क्यों भरी है मैंने? तुम्हारी शादी तो हो चुकी है ना, तो फिर ये सब क्यों किया मैंने? आपको सब कुछ याद आ गया। आगे हमें देखने को मिलेगा कि प्रथम की मांग में सिंदूर भरते ही उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल घूमने लगते हैं। उसे 2026 की हर बात याद आ जाती है। वह कुछ पल तक राध्या को देखता रहता है और फिर कांपती हुई आवाज में कहता है, राध्या, मुझे सब याद आ गया। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सच में प्रथम सर, आपको सब कुछ याद आ गया? प्रथम भावुक होकर कहता है, हाँ राध्या, मुझे हमारी शादी याद है, हमारा परिवार याद है, तुम्हारा प्यार याद है, मुझे सब कुछ याद आ गया। राध्या खुशी से रोते हुए कहती है, भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है, हमारी इतनी बड़ी परीक्षा आखिर खत्म हो गई। लेकिन तभी मंदिर में तेज हवा चलने लगती है। घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और पूरे मंदिर में अजीब सी रोशनी फैल जाती है। यह देखकर प्रथम हैरान होकर कहता है, यह सब क्या हो रहा है? राध्या घबराकर कहती है, कहीं समय का चक्रव्यूह टूट तो नहीं रहा? उसी समय मंदिर में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, समय का बंधन टूट चुका है, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। यह सुनकर प्रथम चौंक जाता है। कौन है? सामने आओ। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। उधर दादी यह सब देखकर परेशान हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी राध्या दादी की बात सुन लेती है और पूछती है, दादी, आप किस सच की बात कर रही है? दादी घबराकर कहती है, कुछ नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन प्रथम को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। नहीं दादी, आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। इसी बीच मंदिर के बाहर वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत दिखाई देती है। राध्या उसे देखकर दौड़ती है और कहती है, रुकिए, आप कौन हैं और हमें बार बार पहेलियां क्यों सुना रही है? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि सच को पाने के लिए पहेली सुलझानी पड़ती है। प्रथम आगे बढ़कर कहता है, तो साफ साफ बताइए कि समय का चक्रव्यूह कैसे टूटा? बूढ़ी औरत कहती है, जिस दिन शिव और पार्वती का पुनर्मिलन होगा, उसी दिन समय अपना रास्ता बदल देगा। राध्या हैरान होकर पूछती है, क्या आपका मतलब हम दोनों से है? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। इतना कहकर वह औरत अचानक गायब हो जाती है। यह देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी अचानक प्रथम के दिमाग में एक और याद चमकती है। वह घबराकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राध्या तुरंत पूछती है, क्या हुआ प्रथम सर? आपको क्या याद आया? प्रथम परेशान होकर कहता है, जिस हादसे ने हमारे परिवार को बर्बाद किया था, उसके पीछे कोई बाहरी आदमी नहीं था। राध्या हैरानी से पूछती है, तो फिर कौन था? प्रथम गुस्से में कहता है, वो हमारे परिवार का ही कोई सदस्य था। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी समय मंदिर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर अचानक एक आवाज सुनाई देती है, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे पुराने शिव मंदिर पहुंच जाना। प्रथम जोर से कहता है, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। राध्या डरते हुए कहती है, प्रथम सर, लगता है कोई बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। प्रथम दृढ़ता से कहता है, चाहे जो हो जाए राध्या, अब हम सच जानकर रहेंगे। और तभी कैमरा दादी के डरे हुए चेहरे पर रुक जाता है। क्या दादी ही इतने सालों से कोई बड़ा राज छिपा रही है? कौन है वह रहस्यमयी बूढ़ी औरत? आखिर पुराने शिव मंदिर में ऐसा क्या छिपा है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि इसका पूरा एपिसोड कुछ ही देर बाद हमारे इसी चैनल पर आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी को पलट देने वाला है।